साहब, आप गुज़श्ता कई रोज से सखर में मौजूद थे। सिंध के जो सैलाबी इलाके हैं, आपने उनका दौरा किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्या देखा है, किस कदर तबाही मचाई है सैलाब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं इस वक्त चैलेंज से कह सकता हूं जो सिंध की और जुनूबी पंजाब की तबाहकारियां हैं सैलाब की या बलूचिस्तान की, वो किसी मीडिया चैनल पे नहीं आ रही। मेरे ख्याल में अगर उस इलाके का कोई कैमरामैन या रिपोर्टर होगा तो उसका भी 100% उसका भी घर बह चुका होगा। यही वजह है शायद कि कहीं भी वो कवरेज है ही नहीं। हम गए उन मकामात पे, हम कहीं जाने की जरूरत नहीं। कराची से आप ठट्टा से शुरू करें और जहां तक दिल चाहे चले जाएं। मैंने कल एक चैलेंज के लिए वीडियो बनाई है सैलाबी इलाके में खड़े होकर कि वो कच्चे मकान जिनको हम सिंध में, अंदरूनी सिंध या हम जुनूबी पंजाब में कच्चे मकान कहते हैं, बलूचिस्तान में के मतलब जिनमें 5-6 कमरे होते हैं लेकिन उनका नाम कच्चे मकान होता है, कोई एक मकान अगर बचा है तो बता दें। 15-20 लाख मकान सफे हस्ती से मिट चुके हैं। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। टीवी पे क्या चल रहा है? फला सियासतदान केला खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो जूस पी रहा है, नहीं पी रहा है। ये मैटर इससे बहुत आगे की बात है। अब हम जा रहे हैं इंसानी अलमिया की तरफ। इतनी बड़ी तबाहकारी है, इतनी बड़ी तबाहकारी, और बारिश नहीं रुक रही है। बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही है। हम इस वक्त राशन दे रहे हैं, पका हुआ खाना दे रहे हैं, हम वहां टेंट दे रहे हैं, लेकिन हम कौन है? हम इतना सा इदारा है। यहां 25-30-50 लाख तो घर ही बह गए भाई। तो लोग कितने होंगे? इस पे बात ही कोई नहीं कर रहा है। बहुत लाइट मोड में लिया जा रहा है। अब बात यह है कि पानी तो उस वक्त उतरेगा ना जब बारिश रुकेगी। बारिश तो नहीं रुक रही, बारिश तो हुए जा रही है। जिन लोगों के घर बह गए वो सड़कों के किनारे पे या पहाड़ों पे चढ़ गए। पहाड़ को हम दूर से देख रहे हैं, हम कह रहे हैं पहाड़ों पे मक्खियां आ गई हैं। नहीं नहीं, इंसान है। बात ये, जो लोग पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, पानी के अंदर सब कुछ है भाई। लेकिन अब मुझे इतना बता दें, उन लोगों को खाना कैसे पहुंचेगा? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारे इमदादी काम क्यों नहीं शुरू हो रहे? मुल्क को आफत ज़दा क्यों नहीं करार दिया जा रहा? इस वक्त तो मैं समझता हूं आर्मी को भरपूर तरीके से उतर जाना चाहिए। कराची, पाकिस्तान की रोडों, गलियों, सड़कों में लोग खेमे दें, प्लास्टिक वाले, जिनके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ, वो वाले खेमे चाहिए। क्योंकि लोग खुले आसमानों के नीचे पड़े में, चावल की जो प्लास्टिक वाली बोरी आती है चीनी की, उसको सिल सिल के सर के ऊपर डाल के बैठे में। बाप अलग बैठा है, बेटी अलग बैठी है, बेटा अलग बैठा है, छोटे बच्चे गोद के अलग है, जानवर खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए। ये सब सड़क के ऊपर का हाल है। मैं कल रात में 1 बजे निकला हूं सखर से कराची आने के लिए। अभी दिन में 3 बजे पहुंचा हूं। 15 घंटे में हाईवे की सड़कों के पूरे पूरे पैच गायब हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर के। जहां ट्रैफिक रुका हुआ है तो वो 25 किलोमीटर तक रुका हुआ है। कुछ नहीं मालूम लोगों को कब चलेगा ट्रैफिक। उन रोडों पर भी दोनों साइड सिर्फ इंसान ही इंसान है। गाय, बैल, भैंसे, बकरे, इंसान खुले आसमानी से खड़े में, सर के ऊपर चटाइयां डाली में खड़े। मैंने सखर से कराची आते हुए हजारों ट्रक और डाटसन गाड़ियां देखी हैं जिसमें लोग हिजरत करके आ रहे हैं कराची की तरफ। इनको भी तो खाना देना है ना। कहां ठहरा रहे हैं? कोई हुकूमती पॉलिसी कुछ तो बताएं। आफत इतनी बड़ी आ गई है कि जफर अब्बास साहब, जो कुछ आप बयान कर रहे हैं इंतहाई नागुफ्ता बे सूरत हाल है, नाकाबिले बयान है और यकीनन सुनी नहीं जा सकती। जो कुछ और आपने देखा होगा, ये अनबिलीवेबल है कि लोग अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो मुहाजिर बनकर रह गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने पर मजबूर है। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके पास आज से कल के बाद आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी भूख से कितने लोग मर रहे हैं। ओ भाई, उनके पास पका हुआ खाना कैसे जाएगा? आप मुझे बताओ। हमने तो वह किचन लगा दिए, लेकिन वो किचन तो हम लेके निकलते हैं 1000 देने में, रोड पे खत्म हो जाती है। जो रोडों पे लोग, फिर जो लोगों ने पनाई ली हुई है स्कूलों में, बाकी जगहों पे। अच्छा, ये देखिए ना, ये आपका मुशाहिदा दुरुस्त है। ये मुशाहिदा दुरुस्त है कि इस वक्त कौमी सतह के ऊपर महज सियासत हो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब मुल्की सतह के ऊपर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए, इन इलाकों में लोगों को पहुंचना चाहिए। ना सिर्फ वफाकी कैबिनेट के लोगों ने बल्कि अपने अपने सूबे की कैबिनेट को वहां भेजा जाना चाहिए। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपस में एक दूसरे से दस्तो गरिबा दिखाई देते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप तो एक तंजीम है, जेडीसी क्या कर लेगी, या जेडीसी की भी ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस हैं। बाकी क्या कोई गैर सरकारी तंजीमें, एनजीओज वहां पर मौजूद नहीं है, मुखैर हजरात वहां पर मौजूद नहीं है? क्योंकि नेशनल लेवल पर हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की बातें सुनी कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। क्या मुखैर हजरात अपनी मदद आपके तहत नहीं पहुंच रहे वहां लोगों की मदद के लिए? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं सर, इलाके आफत ज़दा नहीं है। 80% पाकिस्तान डूब गया है। देखिए, आप तो मीडिया के लोग हैं ना, अभी तक आप लोगों को भी नहीं पता है सर। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, पूरा सिंध डूबा हुआ है। फाजिलपुर, राजनपुर, लैया जाके देखें तो पूरे पूरे शहर तौंसा शरीफ मिट गया है वजूद। पानी ले गया सब कुछ। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं काम हो रहा, क्यों नहीं आफत ज़दा करार दे रहे, क्यों नहीं लाखों खेमे चाहिए, लाखों खेमे। ये
मैं और आप अपने ऊपर रख के सोच लेते हैं, हम बारिश हो रही है उसमें जरा सा भीग जाए, हम कहां भागेंगे? अपने घर में। जो लोग घर आ रहे हैं उनका घर ही नहीं है, बारिश ले गई घर। जिनके प्यारे बह गए वो बह गए, जिनकी लाशें मिल भी रही हैं कहां दफनाएंगे? पानी खड़ा है 8 फीट। मैं बता रहा हूं इतनी आफत है। मैं लोगों से फिर गुजारिश कर रहा हूं, बिस्किट वो उनके पास पकाने के लिए कोई चीज नहीं है भाई। अगर 10-10 डब्बे बिस्किट और पानी की बोतलें दे देंगे जहां कहीं बैठे में, और सिर्फ प्लास्टिक दे दें सर पे डालने के लिए, यकीन करें जिंदा रह जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे हम 1 करोड़ लाशें? और क्यों नहीं इसके ऊपर सख्ती से कोई इंप्लीमेंट हो रहा, कोई ऐसा ऐलान हो रहा है? मैं तो 6-10 दिन से चीख रहा हूं। हमने बलूचिस्तान में सैकड़ों आपके सामने ट्रक भेज दिए, हम इतनी बड़ी ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन हम मुमकिन नहीं है। क्या पन्नू आकिल, क्या शहदादपुर, क्या शहदाद कोट, क्या सिब्बी, क्या जैकबाबाद, क्या सखर, क्या खैरपुर, किधर का नाम लूं, सब डूब गया। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक कच्चा मकान। लेकिन जफर अब्बास साहब, 2008 के जलजिले के बाद हमने देखा कि एक कौमी यकजहती थी। लोगों ने ना सिर्फ राशन डोनेट किया, लोगों ने कंबल भेजे, वहां पर कैंप्स लगे, कच्चे मकानात वहां पर बने। लेकिन क्या वजह है कि अब तक कोई नेशनल या कोई कैंपेन की कमी है? लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही? क्योंकि हमारे लोग तो इस तरह जो है वो लोगों की मदद करने में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या वजह है कि वहां पर, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ हूं आपसे कि कोई प्राइवेट तंजीम नहीं पहुंची। मीडिया बताएगा ना सर, मीडिया बताएगा कि हमारा मुल्क डूब गया 80%, हमारे पूरे सूबे डूब गए, हमारे लोग बेघर हो गए। अभी तो मैं यही तो कह रहा हूं, मीडिया को तो अपने लोगों को काले कर लेने चाहिए। हमारा मुल्क इस वक्त आफत ज्यादा है। मैं तो एक आम आदमी हूं ना, कल मैंने चैलेंज किया कि मुझे दिखा दो 16-17 लाख मकान बचे हैं क्या? भाई इतनी ज्यादा आफत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हजारों ट्रक सिर्फ कराची की तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको भी तो देना होगा खाना पीना। जिन बस्तियों में वो खेमे लगाएंगे, जिन आबादियों में वो उतरेंगे, वहां उनके लिए भी तो खाना पीने का अरेंजमेंट करना है। तो मैं तो जो सच है लोगों को दिखा रहा हूं और बार बार बता रहा हूं, तैयार रहिए किसी अलमिया के लिए। मेरी कल मुलाकात हुई थी वहां सखर में वजीर आला सिंध साहब से और खुर्शीद शाह साहब से। उन्होंने कहा हमने लाखों टेंटों के ऑर्डर दे दिए, आफत इतनी बड़ी है कंट्रोल से बाहर है। जी जी, 15 लाख इतनी बड़ी आफत। कल मैंने राब्ता किया था, बहरिया टाउन के जो कंट्री हेड थे अदिल मलिक साहब के लिंक से शाहिद कुरैशी साहब से। उन्होंने भी मुझसे बोला राशन कितना चाहिए? मैंने कहा सिर्फ टेंट चाहिए जिनके अंदर प्लास्टिक लगी हो, वाटर प्रूफ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ट्रकों के ट्रक भेजना शुरू कर रहे हैं। यहां हजारों ट्रक चाहिए, लोग मुसीबत में। आज मैंने कराची में जितने भी वो मिल रहे थे ना प्लास्टिक वाले, वो जो खेमे होते हैं आरजी 3-3 हजार रुपए वाले, वो जितने थे मैंने सब खरीद लिए। उनसे क्या होगा 4-5 हजार से? यहां बात हो रही है लाखों की। और ऐसी तबाह, मैं कह तो रहा हूं मीडिया में, मैंने तो खबर ही कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे किसी भी चैनल में नजर नहीं आ रही। आफत तो देखे जाके भाई, पक्के घर उनकी छतें गिर गई, कच्चे तो बचे ही नहीं है। लोग कह रहे राशन नहीं चाहिए, हम पैसे वाले लोग हैं, हमारी छत गिर गई है, प्लास्टिक ला दे, जो बाकी एक कमरा बचा है 2 कमरे उसमें तो लोगों को शिफ्ट कर ले। कहां से दे प्लास्टिक? मैं तो खुद भाग के निकला, मैंने कहा चलो वहां से निकलता हूं। 55,000 रुपए, 5,500 का एक बोरा राशन है। 3,000-4,000 बोरे में आपके 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए खत्म। अच्छा जफर अब्बास साहब, लास्टली क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, देखिए अभी तो लोगों के कच्चे मकानात बह गए हैं, खसो खाशाक की तरह लोगों का सामान बह गया है, लोगों के अहलो अयाल बह गए हैं। आने वाले दिनों में अगर यही कुछ जारी रहा तो क्या कुछ बहता हुआ देख रहे हैं सियासत समेत? सर मैं समझता हूं इस वक्त लोगों को ज़मीर को जिंदा करने की जरूरत है। एक आम पाकिस्तानी, एक आम कारोबारी शख्सियत पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी सियासतदान, देखें इलेक्शन की तारीखें आगे बढ़ गई, अब तो खुदा के वास्ते देख लें, जवाब सबको देना पड़ेगा, अल्लाह को, सबको, चाहे वो मेरी मां हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा सियासतदान हो इलाके का, मेरा कोई बिजनेसमैन हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे मुल्क में लाखों लोग खुले आसमानों के नीचे मच्छरों और भूख की जद में थे, तुमने क्या किया? तुमने तवज्जो ही नहीं दी। ठीक, जफर अब्बास साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अरबाब इख्तियार की और सब दस्तक देने के लिए। जफर अब्बास साहब सरबराह जेडीसी हमारे साथ मौजूद थे। लाखों लोग खुले आसमान तले पड़े हैं और रोजे मैशर जवाब तो देना पड़ेगा।